चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म हाप कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आगदिश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही थी वो है जो गुण अनंत निधान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक देवी अपालतौ जैन परू ते परम पड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु
प्राप्त कर निज आत्मा, जो निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन गुण जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 74 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि देह में भगवान होता है। यानी आपको भगवान के दर्शन करना है तो आपको सबसे पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान आपके ज्ञान में होना चाहिए। क्या भगवान मंदिर में नहीं है? कहाँ है भगवान? इस देह के अंदर विराजमान है डॉक्टर साहब। ये पहले ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान यही है, समझ गए? कि भगवान यहाँ विराजमान है। जो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है ना, वह भगवान स्वरूप ही है। समझ गए ना आप? शरीर जुदी वस्तु है, कर्म जो अंदर 8 कर्मों की रचना वे भी जड़ है। और रागादिक परिणतियां वो तो अज्ञानता की निशानी है। आप अपने आप को भगवान नहीं देख रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो रागादिक परिणतियां उत्पन्न होती हैं, विभाव रूप परिणतियां उत्पन्न होती हैं। रागादिक मूल में कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया? रागादिक परिणतियां दुख रूपी परिणतियां वे तो जो है, आप अपने आप को चेतन भगवान आत्मा नहीं जानते हो, नहीं मानते हो, अपने आत्मा का आनंद नहीं लेते हो, तो वे रागादिक परिणतियां बीच में उत्पन्न हो जाती हैं। समझ गए आप? तो अपने ज्ञान में अपने श्रद्धान में यह स्वीकार करना चाहिए कि हमें अगर भगवान के दर्शन करना है तो सबसे पहले हमें अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना चाहिए, और वही वास्तव में भगवान के दर्शन है। क्या
और वही अनंत सिद्ध परमात्मा की दर्शन है। समझ गया? भाई अरिहंत परमात्मा की दर्शन है। आत्म दर्शन का नाम ही चिन्ह दर्शन है। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन यानी आत्म दर्शन। डॉक्टर साहब, एक ही बात है। एक सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको अगर जिनेन्द्र परमात्मा के दर्शन होते हैं तो आत्मा के दर्शन होते हैं। आत्मा के दर्शन होते हैं तो जिनेन्द्र परमात्मा के दर्शन होते हैं। दोनों एक ही पहलू है। घटघट अंतर जिन्व से, घटघट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। इसीलिए दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहती हैं कि अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो आपको सबसे पहले अपनी आत्मा को समझना चाहिए। क्योंकि आत्म जो वस्तु है वह स्वयं ही परमात्म स्वरूप है। समझ में आया? ये गाथा का मूल विषय है। अब देखिए आप, गाथा का पाठ करते हुए उसके विषयों पर विचार। जिस भांति बल में बीज है उस भांति बल भी बीज में। बस इस तरह त्रिलोक जिन आत्म बसे इस देह में। देखें। जैसे लेडी पीपर कद में छोटी, रंग में काली होने पर भी उसमें 64 पैरी अर्थात पूरी पूरी चिरपराट भरी है। जो उसे पीसने से व्यक्त होती है। अंदर में चिरपराट थी तो बाहर आई, इसीलिए प्राप्त की प्राप्ति है। वैसे ही प्रत्येक आत्मा में ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण अंतर में शक्ति रूप से पड़े हैं तो उसमें प्रकट होते हैं। इस आत्मा के अंतर सत्व में, ध्रुव शक्ति में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद व्यापक है। किंतु इस जीव को जगत के पदार्थों की तो महत्ता आती है किंतु अपने स्वभाव की महत्ता नहीं आती। देखिएगा, दृष्टांत दिया लेडी पीपर का। वह जो अपने प्रसिद्ध है, गाथा भी दृष्टांत से ही चालू की थी। यहाँ भी वो दूसरा दृष्टांत लेते हैं, है ना? लेडी पीपल का लेते हैं। वहां जो है बड़ वृक्ष का था। शक्तियों की बात करते हैं ना। लेडी पीपल कद में छोटी है, रंग में काली होने पर भी उसमें 64 पैरी अर्थात पूरी पूरी चिपराट भरी है। लेडी पीपल छोटी सी है ना? तो रंग में काली होती है डॉक्टर साहब, उसमें 64 पैरी अर्थात पूरी पूरी चिपराट भरी हुई है। हम्म, जो उसे पीसने से व्यक्त होती है। आप लेडी पीपल को ऊपर से चखेंगे, है ना, तो आपको चिपराट लगेगी। चिपराट लगेगी, है, लेकिन वह समझ गए ना? पूरी की पूरी वो लेडी की पीपल जो है ना, पूरा चरपराट से भरी हुई है। अब थोड़ी थोड़ी जो व्यक्त हो रही है, सपोज मान लीजिए आपको जो व्यक्तता दिख रही है, तो वो अंदर है ना। जैसे जैसे आप उसे घिसते जाएंगे, पीसते जाएंगे, तो और उसकी चरपराहट क्या है, व्यक्त होती जाती है। अगर उसके अंदर ना हो तो वो आई कहाँ से, चरपराहट आती कहाँ से है? डॉक्टर साहब, दृष्टांत हमारे बिल्कुल ऐसा ही है। समझ रहे हैं आप? जैसे आप जो है, चावल है, चावल बनाती है माता बहने, भात से भात बोलते हैं। चावल में जो मिठास, वैसे खाओ आप तो उतनी मिठास आपको नहीं लगेगी। और भात के रूप में खाएं तो उसमें से तो स्वाद वो आया कहाँ से? है, था ना उसमें शक्ति रूप से, नहीं हो तो कहाँ से आएगी मिठास? हम्म? ऐसे यहाँ कहती है कि लेडी पीपल कद में तो छोटी है,
और रंग में काली होने पर भी है, उसमें 64 पहरी अर्थात पूरी पूरी चरपराट भरी। 64 पहरी का मतलब 1 रुपए, 100%। मगर यार पूरी चरपराट चरपराट से भरी हुई है यार। डॉक्टर साहब, जो उसे पीसने से व्यक्त होती है, अब कैसे व्यक्त होती है? अब आप घिसो उसे, जैसे जैसे आप घिसते जाओगे वैसे वैसे उसकी चरबराहट व्यक्त होती जाएगी। सोने का उदाहरण भी ले सकते हैं अपन। सोने के उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं। सोना है, उसकी चमक जैसे 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 इसको तपाते जाते हैं ने, 16 आना टंच सोना, या जैसे जैसे आप उसे तपाते जाएंगे वैसे वैसे वो चमक आती जाती है। या वो उसकी वास्तविक चमक है। तो वो जो चमक में बाहर आई है, तो तपाने से आई है ना, माधुरी नहीं आई। क्या कह रहे हैं जो? हाँ डॉक्टर साहब, अंदर थी, तपाने से नहीं, तपाने से तो हमें व्यक्ति दिखती है। और अंदर ना होती तो पत्थर को भी तपा, पत्थर को तपा तो वहां में से निकलेगी क्या? तो अंदर थी तो बाहर आ गई। समझ गया? आरोप आ जाता है, तपाने तपाने से नहीं आई, तपाने से पत्थर को तपाइए आप, तो उसमें से चमक निकलेगी क्या? नहीं निकलती है। तो अंदर थी ना सोने में। ऐसे ही जो है घिसने से व्यक्तता दिखती है, पर उसके अंदर मूल में ना हो तो पत्थर को घिसो, क्यों तो चरपराहट आएगी क्या? डॉक्टर मैडम, देखो ये वाला दृष्टांत चल रहा है। जैसे लेडी पीपल कद में छोटी है, बहुत छोटी है, रंग में काली होने पर भी उसमें 64 पहरी अर्थात पूरी पूरी चरपाट भरी पड़ी, बाबा आपको दिखती नहीं है। डॉक्टर साहब, दिखती नहीं है और भरी हुई है। अब जैसे तीली है, तीली, माचिस की तीली होती है नहीं, उस माचिस थोड़ी सी तीली है, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति है कि वो पूरे विश्व को जला देगी। क्या कह रहे हैं? पूरे विश्व को जलाने की ऐसी शक्ति उस तीली के अंदर, पर दिखती है तुम्हें क्या? क्या है उसमें शक्ति है ऐसी? समझ गए ना आप? ऐसी यहाँ लेडी पीपल में क्या 64 बड़ी चोरी है, कब आती है? जब आप उसे घिसो अथवा अथवा टेस्ट करो उसको। समझ गए ना आप? तो आपको अंतर मालूम पड़ेगा। अब कहते अंदर में, अब देखिए आप, ये तो उन्होंने दृष्टांत देख दिया है नहीं, अपन ने कई प्रकार के दृष्टांतों से ये बात को समझी। अगर वस्तु में वो चीज नहीं होगी तो बाहर हुए व्यक्त नहीं होगी। अब आपका जो है दूध है, दूध में आप, पहले हम लोग जो है बहुत छोटे में, हमको याद है, बहुत छोटी उम्र में हमारे घर पे दूध देने आता था डॉक्टर साहब, वो साइकिल वाला, है ना? तो कुछ समझ में नहीं आता क्या पानी मिलाया क्या है। वो तो कहता तो हम तो आपके लिए अलग से ही लेके आते हैं। समझे नहीं आप? तो अब लेके आता है तो अब जो है अपने पास में 1 मीटर भी रख लिया था अपन ने, वो तो बाद में लिया, थर्मामीटर उसका, है ना, चेक करने के लिए, है, कितना दूध है कितना पानी है। लेकिन क्या उस समय तो ठीक है, पहले उंगली डाल के देख लेते थे कि इसमें, तो अब उनको मालूम पड़ जाता था कि इसमें चिकनाट जो है ना, चिकनाट काय की है वो। अरे अभी आपने तो सिंपल लिया है, तो उसके दूध के अंदर विद्यमान है ना वो चिकनाट, घी क्या? समझा नहीं आप? अगर दूध में घी ना होता तो आपकी उंगली में आता क्या? और पूरा का पूरा घी एक आ गया आपकी कटोरी में आ गया। दूध तो जल के पानी हो गया, क्या हो गया? भाप बन के H2O पानी बन के उड़ गया डॉक्टर साहब। और वो एकदम घी में निकल के आया थी जो माता बहन हमारी। अब वो घी, अब तो दूध में दिख रहा है क्या? आपने कैसे देखा इतना घी? बोलो। घी पूरा का पूरा विद्यमान है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही जो है लेडी पीपल ऊपर से देखने से समझ में अपन को नहीं आता है, ऊपर से तो काली काली है। समझ गए नहीं आप?
और चरपराट भी अगर है तो थोड़ा सा हाँ इसमें है, चरपराट है, चरपराट है। वह पूरी उसकी व्यक्तता कब होती है? जब उसे आप जो है, जब उसे पीसते हैं अथवा घिसते हैं, तो वह पूरी पूरी व्यक्त हो जाती है। जैसे दूध व्यक्त हो गया पूरा का पूरा, दिखने लग गया, ये है। कहने का मतलब ये है कि अगर दूध में घी का अस्तित्व नहीं होता तो ये किचन में घी कहाँ से आया आपके पास? बताइए, आप कहाँ से आता है डॉक्टर साहब? अब देखना, अब ये दृष्टांत एक दिया, अंदर में चरपराट थी तो बाहर आ गई। चलिए, प्राप्ति की प्राप्ति ही होती है, यहाँ तक अपन ने इस दृष्टांत को समझ लिया। ये तो दृष्टांत के द्वारा आप सिद्धांत बताना चाहते हैं। वैसे ही, वैसे ही है, सरल है जैन दर्शन। अगर कोई समझना चाहे तो इतनी कोई कठिन नहीं है। अगर सरल नहीं होता तो त्रियंत गति के जीव कैसे कर लेते सम्य दर्शन? देशवृत्ति कैसे हो जाते हैं डॉक्टर साहब, बताओ? वे तो नौ तत्वों के नाम भी नहीं जानते हैं डॉक्टर साहब। और असंख्यात जीव देशव्रती है। देशव्रती का मतलब समझते हो? देशव्रती का मतलब पारसमणि समझते हो क्या अर्थ होता है? कि चार चौकड़ियां होती कसाई की। क्या? चारित्र मोहिनी की चार चौकड़ियां हैं। अनंतानबंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय डॉक्टर साहब। और सब में लगा ली, चारों में लगाई, क्रोधमान माया लोभ, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद डॉक्टर साहब। सब में लगा लीजिए, सब में लगाइए आप। अनंतानबंदी संबंधी 13, अनंतानबंदी संबंधी 13, 13 कौन सी बनना? क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। ये 13 में लगेंगी, ये चारों में लगेंगी डॉक्टर साहब। क्या? और ये दर्शन मोहिनी है। ये क्या है? मोह के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में ये है कि जो सुध बुध नहीं रहती आत्मा की, पता ही नहीं रहता है। समझ गया? ये दर्शन मोहिनी है। अब दर्शन मोहिनी नहीं आएगा तो चारित्र मोहिनी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा वहां में। समझ में आया? माधुरी, क्या कह रहे हैं? मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी, बराबर। दर्शन मोहिनी यानी जिसे अपने आत्मा की सुध बुध ही नहीं है, उसके ज्ञान में भेद ज्ञान की ज्योति ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब ये वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करे तो इसका दर्शन मोहिनी ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ गए ना आप? अभी दर्शन मोहिनी तत्व अभ्यास के द्वारा जिन्हें देव परमात्मा ने जो नौ तत्वों का स्वरूप बताया है, उनका पक्का निर्णय हो जाने के बाद, समझेगा, दर्शन दाते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और लख लीजिए। देखो, मोह का भूत कैसे उतरता है? ऐसे उतरता है। कैसे? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, इसमें पहले सात नव तत्वों के पदार्थ के नाम जानो, उनके लक्षण पहचानो, और बारंबार, अब बारंबार विचार करो, है, अपने उपयोग में लो। समझ में आएगी? तो इससे क्या होगा? इससे तुम्हें इतना बड़ा फायदा हो जाएगा, डॉक्टर मैडम, जो अनंत काल में नहीं हुआ वो हो जाएगा। क्या होगा भैया, समझ में आ गई? स्वाध्याय से जुड़ने से आपको लगना चाहिए कि हमको क्या फायदा होगा, जो अनंत काल में नहीं हुआ है वो काम यहाँ स्वाध्याय में जुड़ने से होता है। केवल जुड़ने से ही नहीं, अभी तो प्रारंभिक स्थिति तो जुड़ने की ही है ना डॉक्टर साहब। जुड़ोगे नहीं तो तुम्हें तत्व की खबर ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो भाई आए भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, और अपने आप को धर्मात्मा समझ के बैठ जाओगे आप। क्या होगा? अगर जैन देव परमात्मा के द्वारा नव तत्वों का आप जो है जानकारी आपको नहीं होगी, उसका निर्णय नहीं होगा, तो अनंत काल में जो भूल करते चले आ रहे थे धर्म के नाम पर, उसी को तुम और पक करके चले गए। क्या करे गए?
कि शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान ली। डॉक्टर साहब मिथ्यात का और पोषण करते चले गया। तो सबसे पहले स्वाध्याय में जुड़िए और जिनेंद्रिय परमात्मा के द्वारा जो सात तत्वों का स्वरूप बताया गया है उसको वैसे ही वैसे समझ लीजिए, विकल्पात्मक ज्ञान में ले लीजिए और फिर उसका बारंबार अब विचार अभ्यास डॉक्टर साहब बारंबार 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 ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, भूल आपको भरमत बाद क्या, मोह महामद पियो अनादि से। पारसमणि कब से हो इस दुनिया में? है अनादि से हो, समय में आया और कब तक रहोगे? है तो बोलो कितना बड़ा काम करना है अपन को। यहाँ आप आए, कितना बढ़िया काम कर रहे हो आप। हैं ज्ञानी कहते हैं अरे भैया जितना तुम्हारा भूत निकल गया है ना, भूत यानी पास्ट, क्या उससे अनंत गुना तो भविष्य है डॉक्टर साहब। उसके दृष्टांत ऐसा देते हैं कि जैसे समुद्र में से एक बूंद तुमने बाहर निकाली वो तुम्हारा पास्ट है, क्या है डॉक्टर साहब? कितना धीर भीर गंभीर होना पड़ेगा भगवान, भविष्य को याद करके तो गंभीर हो जाओ प्रभु। जितना भूत गया वो बूंद के बराबर है, पूरा भविष्य का भविष्य लगा हुआ है। क्योंकि आत्म जो वस्तु है वह ना तो कभी उपजती है वो ना कभी नाश होती है, समझ में आ गए? हम सब आत्मा ही हैं। तो यहाँ आए आप स्वाध्याय में जुड़े, आपने सात तत्वों की बातें सुनी, सुनोगे तो चिंतन में भी आएगी विचारों में भी आएगी डॉक्टर साहब। तो इससे क्या होगा, दर्शन मोही आपका ढीला पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विप्रम मोह त्याग आप लग लीजिए डॉक्टर साहब। अब आपको अपनी प्रतीति हो जाएगी, ओ हो मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर तो शमशान की राख है, मिट्टी है। क्या है क्या नहीं है बोलो भैया। है समझ में आए? फिर अब क्या हुआ, दर्शन मोह, ये दर्शन मोह डाउन हुआ, कैसे हुआ बोलो पारसमणि? भगवान की पूजा भक्ति करते करते डाउन हुआ है कि अंदर में आपने सात तत्वों का विचार किया चिंतन किया, बोलो बात से हुआ, बोलो कैसे हुआ बताओ ईमानदारी से। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर दिखाई देता है कि नहीं देता है? अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत आपको बेवकूफ ना बना सकती है, समझ में? सम्य दृष्टि जीव को दुनिया का कोई भी व्यक्ति पागल नहीं बना सकता है, बेवकूफ नहीं बना सकता है। इतनी उसकी मजबूत उसका ज्ञान होता है, मजबूत उसकी श्रद्धा हुआ करती है। ये सब काय का प्रताप है, स्वाध्याय में लगने से ही होता है साहब जी। तो दर्शन मुंह चला गया। अब ज्ञानी कहते हैं कि देखो ये कसाय है, अनंतान बंदी कसाय, अभी तो है ना, चारित्र मोहिनी है ना डॉक्टर साहब, बहुत चिंता होती है अपन को, है क्या? आपने कितना काम कर लिया ये तो देखो। अब अनंता चारित्र की, चारित्र मोहिनी की अनंतान बंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, संजुलन कसाय, और इनके नीचे जो 13 चौदह प्रकार के परिग्रह बताए ना, मिथ्या, क्रोध मान माया लोभ, आस रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। हाँ, और ये चार, ये 13 के 13 यहाँ यहाँ पर मौजूद है। एक दृष्टांत और दिया है डॉक्टर साहब मोहम्मद सार जी में, इन चारों कसायों को पहचानने के लिए। क्या, जैसे आप पत्थर पर लकीर खींचो, एक लकीर पत्थर पे खींचो, एक एक जो है आप जो है गीली मिट्टी पे खींचो, और एक जो है रेत पर खींचो,
और एक पानी पे खींचो। चार लकीरें आपने की, चार वस्तुओं पे। कसायों को समझने के लिए दृष्टांत भी दिया गया है। समझ गया? तो पत्थर पे खींचे जाने वाली लाइन अनंतानवंदी कसाय अब कब भरेगी? ये गद्दा जो हो गया तुमने खींच दिया है पत्थर पे, अब ये कब भरेगा? डॉक्टर साहब। हम्म? तेरह के तेरह साथ में है, सब साथ में चलेंगे। ध्यान रखिएगा। 10वें गुण स्थान तक चलता है कसायों का क्रम। हम्म? वेद का उदय कौन से गुण स्थान में है? 9वें गुण स्थान में है। डॉक्टर साहब, तो वेद आ गया ना 13 में, तो 9 में से आया कि नहीं? वेद निकल के आया कि नहीं आया? हम्म? तो कहते हैं, अब ये आपने जो तत्व का अभ्यास किया, 7 तत्वों का किया, तो ये मिथ्यात अपने आत्मा की प्रतीति हुई, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ। और इसी के साथ में ये डाउन हो गई। डॉक्टर साहब देखिएगा कितनी डाउन भाई, कितना काम कर लिया। घबराना नहीं, वस्तु स्वरूप को समझो, डरो मत। अरे हमारे शरीर में सबको जो मान लीजिए डायबिटीज हो गई है तो भैया घबराने की क्या बात है? डॉक्टर साहब को दिखा दो, दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएंगे। घबराने से तो क्यों? घबराने से तो क्या ये बताओ? है, और जांच नहीं करवाने से तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो। है? बताइए, घबराइए मत। तो यार, तो इतना बड़ा काम हो गया डॉक्टर साहब। दर्शन मोहिनी भी चला गया, और साथ में अनंतान बंदी कसाय क्रोधमान माया लोप भी गए अनंतान बंदी। और हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री को नपुंसक वेद जैसी कथाएं भी कौन सी गई? बोलो, कौन सी गई? फिर डॉक्टर साहब, अनंतानबंदी संबंधी 13 डाउन हो गई। बोलो कितने सुखी हो गए आप बताओ। ये सब डाउन कैसे हुई हैं? कि अपनी ज्ञान और अपनी दृष्टि का परिवर्तन आपने अंतर्मुख होके किया। और हम उन कसायों को मैटने के लिए बाहर में तकलीफ तो देती है। वेद का उदय भी तकलीफ देता है, ज्ञानी को भी देता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी बैठा है ना ये अप्रत्याख्यान संबंधी, तो बैठा है ना पूरा का पूरा। बंदना समझ में आ रही कि नहीं बात? डॉक्टर साहब, अगर पूरा ही चला गया हो तो पर्याय में हरियंत परमात्मा होगा जी। आगे बात समझ में? तो ये अभी यहाँ हो गया ट्रांसफर, इसका कहाँ हो गया? चारित मोहिनी का ट्रांसफर किधर हो गया? अनंतानबंदी से हट के अप्रत्याख्यान में आ गया। समझ में आया डॉक्टर साहब? अब जो त्रियंच गति का जीव है, दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक, आगे दो चौकड़ी कौन सी? अप अनंतानबंदी और अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय का अभाव किया, और शांति कितनी है उसकी पर्याय में? अरे भगवान का जो समझ रहे हो वस्तु स्वरूप क्या है? जैसे किसी को बुखार 104 था डॉक्टर साहब, अब उतर के 100 आ गया। कहाँ उतर के? 104 की कितनी तकलीफ थी, और 100 में तकलीफ तो है, लेकिन अब वो गिनने में लायक नहीं है तो। लेकिन जो तड़प रहे थे, अरे पट्टी रखो, ये करो वो करो। समझ गया? अब ये त्रियंच गति का जीव, दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक उसको पर्याय में शांति है डॉक्टर साहब। और अभी उसके दो चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी है। दो चौकड़ी कसाय का सद्भाव कौन सा है? बोलो माधुरी, हमारे साथ थोड़ा बोलो। है, बहुत धीमे धीमे चलाता हूँ, जिससे आपको विषय पूरा पक्का ज्ञान में बैठना चाहिए। समझ में आया भैया? दो चौकड़ी कसा का सदवा कौन सा है? प्रत्याख्यान और संजुलन कसाय। समझ में आया? और दो चौकड़ी जो कसाय का अभाव हुआ वो कौन सी गई? अनंतानबंदी कसाई भी गई, और अप्रत्याख्यान संबंधी कसाई गई। तो इतनी शांति उसकी पर्याय में कहोगे कि नहीं कहोगे? इतना उसकी पर्याय में आनंद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वो आया कहाँ से आनंद? बोलो।
क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो शांति स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है। क्या? जब उपयोग का अंतर्मुख अपने द्रव्य के सन्मुख होता है तो देखो निराकुलता का वेदन होता है भगवान। इसीलिए कहते हैं अपने भगवान आत्मा भगवान है, शक्ति रूप से भगवान है। हमें उसे पर्याय में व्यक्त करना है। बोलो ये काम काम दिखता है कि नहीं दिखता है? दुनिया भर के काम देखते हैं, पाप के काम देखते हैं, पुण्य के काम देखते हैं, और धर्म का काम तो धर्म जानते ही नहीं। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी भूल चल रही डॉक्टर साहब, बताओ। अज्ञानी जीवों को पाप के काम के देखते हैं, वे कार्यक्रम देखते हैं, पाप के सब देखते हैं उसे। और थोड़े बहुत कैसे मनुष्य पर आए पुण्य के काम भी दिखते हैं, लेकिन धर्म का काम तो बोलो धर्म जानता ही नहीं है। वैसे देखा जावे, ना तो वह धर्म समझता है और ना वह पुण्य पाप समझता है। तो क्या कहा? जैसे बच्चे को कह दिया बेटे पीले पीले कलर का नींबू गोल गोल होता है, और वह लेने के लिए चला गया मार्केट में, भेज दिया उसे सब्जी मंडी में, तो उठा लाया मौसमी। क्यों माँ, तुमने तो हमको बोला था कि नींबू जो है पीला पीला होता है, गोल गोल होता है, तो हम ये ले आए। अब बताओ उसे नींबू का ज्ञान है क्या? क्या वह मौसमी को समझता है क्या? दोनों ही नहीं जानता है। अगर दोनों में से एक को भी जानता होता तो ये भूल ना करता। डॉक्टर साहब, ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव ना तो पुण्य को समझती है, ना पाप को समझती है, ना धर्म को समझती है। अब बताओ क्या करें? गजब है। तो अब वो शांति प्रकट हुई, त्रियंत गति, इतनी सरल बात है। त्रियंत गति में इतनी शांति है, दो कसाय चौकड़ी हवा, बीतराग आनंद, शांति है। अब वो शांति है क्यों से गई? भगवान कहते हैं कि शांति स्वरूप भगवान आत्मा तो हर समय विराजमान है। जैसे मिश्री मीठी होती है मिश्री मीठी, उसका स्वभाव मिश्री का मीठा है, तो मीठी तो है। अब आप गीत गाने लग जाओ मिश्री के कि मिश्री मीठी होती है, मिश्री मीठी होती है, नमक खारा होता है। अच्छा, तुम जानते हो मिश्री मीठी होती है, कल तुम्हें मिश्री मीठी आएगी। जब तुम जिज्ञा पे रखोगे तब तुम्हें ज्ञान होगा। समझ में आया भैया? ऐसे भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति के भंडार स्वरूप है तो वो ऐसा ही। बस तुम्हें उसका आनंद मिला क्या? डॉक्टर साहब, देखो दोबारा दृष्टांत एक बार और भी दिया था मैंने। महल में हो गई चोरी, क्या हुई? महल में हुई चोरी। तो महल में जो कुत्ता था वो चोर को देख के भौंक रहा था। क्या कर रहा था? अरे महल में जो कुत्ता रहता था वो चोर को देख के भौंक रहा था। तो कुत्ता भौंक रहा था, तो बाहर जो कुत्ते बैठे थे कॉलोनी में वे भी भौंकने लग गए। अब उनसे पूछो कि ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है, वो कुत्ता क्यों भौंक रहा है? अरे भाई नहीं आई। महल का कुत्ता क्यों भौंक रहा है और उस कुत्ते को देख के कॉलोनी के कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, बताओ। डॉक्टर मैडम, बताओ, आप बताओ क्या? ये महल का कुत्ता क्यों भौंक रहा है? वो उसने चोर को देख के भौंक रहा है। किसको? ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं डॉक्टर साहब? इनने चोर को देखा क्या? ये कुत्ता जो बाहर का है वो कुत्ते की कुत... नहीं, मैं तो मैं आपको दृष्टांत इसीलिए दिया है क्या? हम्म? ऐसे बहुत सारे पंडित हैं। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत सारे पंडित हैं। पंडिये पंडिये, कण छोड़ तुस कंडिये। क्या? भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसने तो राख को आज तक छुआ नहीं है। वही भाषा ज्ञानी बोल रहा है, वही भाषा ज्ञानी बोल रहा है, वही पंडित बोल रहा है। बोलो अब दोनों में अंतर क्या? ज्ञानी शुद्धात्मा को देख के बोलता है, और अज्ञानी ज्ञानी की नकल करके बोलता है। दोनों में अंतर है कि नहीं?
समझ में आए भैया? डॉक्टर साहब, ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है, और अज्ञानी की दृष्टि, अरे मैं भी लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, वो वहीं पे दिमाग लगाता रहता, कहाँ लगाता रहता है? तो उसे उसका लाभ नहीं मिलता है। यहाँ यही कह रहे हैं कि जो पर्याय में जो कसाय आप उसकी पतली हुई है इसकी, वो जो शांति प्रकट हुई है, वो आई कहाँ से? यहाँ ये दृष्टांत दिया। शक्ति अगर शांति स्वरूप भगवान आत्मा नहीं होता, सुख स्वरूप अगर भगवान आत्मा नहीं होता, तो पर्याय में शांति आई कहाँ से? ये दृष्टांत देखिए। प्रत्येक आत्मा में, डॉक्टर साहब, प्रत्येक आत्मा है नहीं, जितने भी जीव है, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय, संगी असंगी, चार गति, 84 लाख योनियों की सब जीव, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण अंतर में शक्ति रूप से पड़े हैं। क्या है डॉक्टर साहब? सब शांति स्वरूप भगवान आत्मा है, समझ रहे आप? सब गुणों के गुणांश हैं, है कि नहीं है? बोलो भैया। अरे भगवान की वाणी, जिनवाणी माता, भावलिंगी संत मुनराज बता रहे, और आप अपने तर्क से युक्ति से समझ लीजिए आप। तो कहती हैं, वैसे ही प्रत्येक आत्मा में ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण अंतर में शक्ति रूप से पड़े हैं, देखना। तो उसमें से प्रकट होती है। त्रियंच गति का जीव असंख्यात देशव्रती है, बोलो, तो उसने कितना काम किया है? उसकी पर्याय में इतनी शांति चल रही है कि नहीं चल रही है? तो वो आई कहाँ से? सम्यक दृष्टि जी को एक चौकड़ी कसाय की शांति है, तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, और अर्यंत परमात्मा अथवा हमारे मुनराज को तीन चौकड़ी कसाय का अभाव और उतनी शांति प्रकट होनी चाहिए पर्याय। तो शांति आ कहाँ से रही है? मुनराज को जो शांति आई है और संजुलन कसाय का सद्भाव है, तो कहाँ से आई है? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन। यहाँ से आई, कहाँ से आई है? निरंतर, समझे ना? और अरियंत परमात्मा को बताओ कितनी कसाय है? चलो आप बताओ, दर्शन मोहिनी है कि चारित्र मोहिनी है? बोलो। अरियंत परमात्मा को सभी साफ, और अनंत आनंद अनंत सुख अनंत भी कहाँ से प्रकट हुआ? अब देखिए, आप जो शक्ति सम्यक दृष्टि को प्रकट हुई है, तो सम्यक दृष्टि को जो शांति शक्ति प्रकट हुई है, तो वो कैसे प्रकट हुई? बाहर से हुई है कि अंदर से हुई है? और प्रकट भई है पर्याय, पर्याय में प्रकट होती है डॉक्टर साहब, प्रकट होती पर्याय में। तो वो कैसे हुई है? तो अंदर से उसने देखा है ना, निहारा है ना। तो अब ऐसे बढ़ती जाती है। जैसे चंद्रमा होता है, 16 कलाएं, कितनी कलाएं होती है उसमें? है, डेली की डेली, डेली की डेली देखिए आप, है पूनम का चंद्रमा, उसका, और फिर अगले तीसरे का चंद्रमा, चौथ का, वो बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता जाता है, अंधकार हटता जाता है ना। तो वो चंद्रमा है ना, वो चंद्रमा 16 पूरा पूनम का चंद्रमा डॉक्टर साहब है, वही चंद्रमा, चंद्रमा पूरा ही है। लेकिन निरंतर 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 हर हर समय उसमें विकास चल रहा है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जो अनंत शक्तियां जो पर्याय में व्यक्त हो रही हैं, अब दृष्टि कहाँ लगी हुई है उसकी? हर समय हर समय हर समय देखो, ज्ञानी की समय दृष्टि हर समय, हर समय हर क्षण क्यों नहीं होगा भगवान? क्योंकि उसका ज्ञान का परिवर्तन द्रव्य के सन्मुख है ना। और द्रव्य के सन्मुख जब पर्याय होती है, तो नियम से गारंटी से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद होता है। जब आप मछली खाते हो तो मुंह मीठा होता है। यही तो हमें समझा रहे हैं। इस आत्मा के अंतस तत्व में ध्रुव शक्ति में, ध्रुव शक्ति डॉक्टर साहब, जो निबूद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। तो कहते हैं ध्रुव शक्ति में पूर्ण ज्ञान पड़ा है। क्या? पूर्ण ज्ञान, अधूरा नहीं, पूरा का पूरा ज्ञान। केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ से आई भगवान को? बोलो। अरे भगवान का ज्ञान है ना,
सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। कहाँ से आया? द्रव्य स्वभाव में शक्ति रूप से है ना। जैसे आपका ये लाइट जलती है, इसमें आप चाहो तो 5 वाट 6 वाट का बल्ब जला लो, समझ में आए? 100 वाट का बल्ब भी जला लो, और बढ़िया पावर वाला एसी भी चला लो डॉक्टर साहब। हो सकता है कि नहीं, बोलो? अपन घर में यही तो करते हैं कि नहीं, बोलो? पावर लाइन में एक वो गई है, वो हाई टेंस हाई पावर वाली लाइन, तो वो उसमें से कभी आप 10 वाट का बल्ब जलाते हो, 100 वाट का जलाते हो, भाई एसी चला रहे हो, तो वो हाई कहाँ से रहोगा? अरे कहाँ से आ रहा भगवान? ऐसे ही अपना द्रव्य स्वभाव पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, व्यापक है। जैसे मिश्री में मिठास कहाँ नहीं है, बोलो? मिश्री है, उसमें मिठास व्यापक है कि नहीं, पूरे में है कि नहीं है? चाहे ऊपर से चको, चाहे नीचे से चको, चाहे साइड से चको, समझ में आया भैया? बस स्वाद कैसे आएगा? ऐसे ही अपने आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत आनंद है। अब जहां से भी देखोगे आनंद ही आनंद टपकेगा। क्या है डॉक्टर साहब? तो देखोगे तभी टपकेगा, ध्यान रखना। देखोगे नहीं तो ना दिखेगा, तो टपकेगा नहीं। ये शक्तियां जो पर्याय द्रव्य में पड़ी हुई हैं, उनको व्यक्त करना हमारा कर्तव्य लिखता है कि नहीं दिखता है, बोलो? ईमानदारी से बोलना। पुण्य के पाप के आपको कर्तव्य दिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये काम क्यों नहीं दिखता है कि हमारा आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है, उसे हमें अपनी पर्याय में व्यक्त करना चाहिए? ये काम क्यों नहीं दिखता है, बोलो? डॉक्टर साहब, जबकि काम तो यही दिखना चाहिए था। पारसमणि, अभी कह रहे ये तुम्हारा काम नहीं है, पुण्य हे है, तो लड़ाई लड़ झगड़ा करने लगेगा। क्या करने लगेगा? क्योंकि उसको पुण्य की तरफ उपाधि बुद्धि है ना। डॉक्टर साहब, है? पुण्य को ही जाने बिना द्रव्य स्वभाव में आ नहीं सकते आप, ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोनों परिलक्षी भाव है। ये काम करने लायक क्या है? शक्तियां सबके पास में है। निगोद के पास के जीव के में भी अलग शक्तियां बड़ी हुई हैं, और शक्तियां तुम्हारे पास में भी है कि नहीं, सभी जीवों के पास। फिर शक्तियां क्या करें? हैं तो शक्तियां, पर हमें व्यक्त करना चाहिए ना भगवान। डॉक्टर साहब, क्या? अब ये काम क्यों नहीं देखता है? तो क्या मतलब निकला? जैसे वो निगोदिया जीव अपनी शक्तियों को नहीं देख रहा है, समझ में नहीं देख रहा है, तो वैसे हम भी नहीं देख रहे हैं। तो हम में वहां में कहा अंतर है, रश्मि बताओ। अरे बताओ भगवान। जैसे निगोदिया का जीव अनंत शक्ति से भरा हुआ है, और हमारा आत्मा भी अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, जैसे वो व्यक्त नहीं कर रहा है और हम भी व्यक्त नहीं कर रहे, तो हम में उसमें क्या अंतर है डॉक्टर साहब? आप पहचानिए। भगवान हमें दिनवाणी माता ये काम करने के लिए कहती है। आत्मा में शक्ति अनंत है, और हमारा कर्तव्य है उनको पहचान के उन्हें अपनी पर्याय में व्यक्त करना। उसे भगवान व्यक्त को बोलते हैं मोक्ष मार्ग वाली पर्याय। समझ में आ गई बात? और वे पर्याय व्यक्त जब ही हो सकती हैं जब आप अपने आप को शुद्धात्मा रूप स्वीकार करोगे। तो कहते हैं ध्रुव शक्ति में पूर्ण ज्ञान आनंद व्यापक, किंतु इस जीव को, अब देखिए, इस जीव को जगत के पदार्थों की महत्ता तो आती है डॉक्टर साहब। क्या आलीशान बिल्डिंग है, क्या कार है, ओहो इनकी क्या कहना है, कौन की महिमा कर रहा है? जानने वाले की महिमा ना करके किन की महिमा कर में रुक गया डॉक्टर साहब? अरे उनके यहाँ गए तो बड़ा मजा आ गया, समझ गया? तो दूसरे की तो तारीफ करता है, पर जिसने जाना उसकी तो पूछता ही नहीं है वो। डॉक्टर साहब, हम हैं, आप हैं, सरकार हमें आपको तनख्वाह देती है, रुपए आपके बनते रहते हैं, तो बताओ काय से बन रहे हैं? जो अगर ज्ञान में जो कला नहीं होती तो सरकार पैसा देती? डॉक्टर साहब, आपको मरीज पैसा देता क्या? समझ में आ गई बात? हम ज्ञान का सदुपयोग इधर ना करके उधर कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? कहाँ करना चाहिए था?
ज्ञान, ज्ञान के ही ज्ञान भार में भी ज्ञान की ही है। वो ज्ञान की कीमत ना करके किसकी कीमत कर रहे हैं? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ, शरीर को संभालने में लगी रहती है। समझ गया? तो कहते हैं कि जीव को जगत के पदार्थों की महत्ता तो आती है, अब देखना, किंतु अपने स्वभाव की महत्ता नहीं आती। डॉक्टर साहब बताओ, जबकि महत्ता तो, अरे मैं नहीं होता, अरे भगवान की प्रतिमा तो बहुत अच्छी है, अरे तू ना होता तो भगवान को जानता कौन? तो महत्ता किसकी करना चाहिए थी? डॉक्टर साहब, दिया तले अंधेरा हो रहा है हमारे तुम्हारे नीचे। समझ गए नहीं आप? अरे मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला हूँ, ऐसे अपनी ज्ञान की पर्याय में लाओ। ऐसा श्रद्धा करो, अपने आत्मा की महत्ता लाई क्या? कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान, प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। देखो, अनादि काल से अनंत तीर्थंकर हो गए हैं कितने, और सब आत्मा की महिमा करते रहते हैं। हाँ, तो भी उसकी महिमा पूरी नहीं होती। ऐसा महिमावंत पदार्थ आत्म वस्तु तुम्हारे पास में है, तुम खुद हो भगवान। वो अनंत काल तक उसकी महिमा करते रहेंगे तो भी वह पूरी बखान नहीं कर सकती है। ऐसे अपने आत्मा को पर्याय में महत्व देते हुए आगे बढ़ना चाहिए हमें। चैतन्य का स्मरण